फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट नम्रता मौर्य, जिसे नॉलेज को एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद है। सो मेरे इस छोटे से नॉलेज बैंक में से मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं आप लोगों के साथ डे बाय डे मेरी इस यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के आइए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जो भी मेरे इस वीडियो तक एंड में रहेगा उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है ना यूट्यूब पे, इसीलिए। ओके, तो शुरू करते हैं। और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ होंगी उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आई एम अ बिगनर। सो मेरा फर्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इसे टाइटल दिया है फ्यूचर्स बिगेस्ट वेपन। वेल, ये टाइटल देने का मेरा कोई बहुत ही बड़ा इंटेंशन है। इसे मैं आपको है ना एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आने वाले 10 to 15 ईयर्स में आप इसे हर जगह देखेंगे। लाइक हेल्थ सेंटर की फील्ड हो गई, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज़, नैनो टेक्नोलॉजी, हर जगह ये फील्ड, साइंटिस्टों का भी कहना है कि ये फील्ड आगे रॉक करने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आप लोगों को 3 टर्म समझा देना चाहूँगी। एक डीएनए, जीन एंड ट्रेट। ठीक है, ये 3 टर्म साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो इनमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने ना ही इसकी डेफिनेशन रखी है और ना ही कुछ रखा है। सो डीएनए को आप ऐसा समझ सकते हैं कि डीएनए एक सिटी है और जीन उस सिटी के अंदर बहुत सारे घर हैं, और ट्रेट वो चीज़ है जो घर के लोग होते हैं ना, उसे आप ट्रेट समझ सकते हैं। अब घर के लोग तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। सो वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे टाइप के ट्रेट्स हैं। उसे आप फर्दर वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। ये हमारे गूगल की तरफ से आप लोगों के लिए छोटी सी डेफिनेशन मैंने लगा दी है। इसमें आप देखेंगे रिपीटेडली पूरे वीडियो में एक टर्म रिपीट होगा, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक एग्जैक्टली यही काम करती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो फोटो है ना, एक्चुअली ये जो डीएनए का छोटा सा पीस आपको दिख रहा होगा कटआउट होके, ये जो कटआउट किया गया है वो मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से किया गया है। मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होता है वो कभी और जानेंगे, बहुत ही डिटेल टॉपिक है ये। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में क्या होता है, अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म चाहिए, फॉर एग्जांपल एक प्लांट लेते हैं जिसमें आपको चाहिए कि वो बहुत सारी डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और उसकी क्रॉप यील्ड भी बहुत ज़्यादा हो और वो ड्रॉट जैसे कंडीशनों को भी इजीली फेस कर सके, तो बायोटेक्नोलॉजी हमें ये हेल्प करती है कि अगर आपके पास उसी प्लांट के 3 अलग अलग ऐसी वेराइटी है कि एक प्लांट हाई यील्ड दे रहा है बट वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, और दूसरा प्लांट हाई यील्ड तो नहीं दे रहा है पर वो बहुत डिजीज़ रेजिस्टेंट है, तो आप उन दोनों के डीएनए को ऐसे कट करके एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में सेट कर सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत ही न्यू एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा और वो उसी तरह का बना होगा जिस तरह के ट्रेट आपने सिलेक्टिव डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करके बनाए होंगे। अब रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझाऊं तो 2 डीएनए का मिक्सअप। चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। सो ये जो साइंटिस्ट है हमारे सामने, बीट्राइस मिन्स, इनका बहुत ही बड़ा हाथ रहा है बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ में। इनके कारनामे आप सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं आज के ज़माने में। सो ये मैम एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, उससे पहले आपको एम्ब्रियो टर्म समझना होगा। एम्ब्रियो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही पहले अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज का एक हिस्सा है, जिसे एम्ब्रियो टर्म दिया जाता है। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते क्या हैं, वो किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप का वायबल मतलब जो काफ़ी टाइम तक रह सके, वायबल हो इस दुनिया में, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वैलिड हो, ऐसे वायबल एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करना एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। सो ये बीट्राइस मैम एक वैसे ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका काम ऐसा ही था। सो इनके कारनामे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पता चलेंगे। सो बीट्राइस मैम की मदद से आज हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। ऐसे मतलब
ये जो फोटोज़ में आप माइस देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल माइस नहीं है, ये ट्रांसजेनिक माइस। अब ट्रांसजेनिक मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक मतलब ये होता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंसान नॉर्मल माइस के डीएनए में कोई छेड़छाड़ करके ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है जिसे इंसान की हेल्प हो, जिसे ह्यूमन मॉडल कहा जाता है। और एक फैक्ट बताऊँ, ट्रांसजेनिक जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 95% ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ माइस ही हैं, क्योंकि माइस और ह्यूमन डीएनए बहुत हद तक सेम होता है। इसलिए जो ऐसी डिजीज़ है जिनका इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा है, लाइक कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनका ऐसे ट्रांसजेनिक ह्यूमन मॉडल पे स्टडी किया जाता है। उसे आगे हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल तो मैं ये फ़ोटो के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो फ़ोटो है ना, और ये जो ग्लो होता हुआ आप देख रहे हैं माइस, ये ग्लो होता हुआ माइस जुगनू से लाया गया है। अब ये क्या हो गया, जुगनू से कैसे लाया? जुगनू की एक प्रॉपर्टी होती है ग्लोइंग की। तो हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों ने क्या किया, जुगनू का डीएनए रैट में डाल दिया। अब ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है वैसे। इसके लिए आपको 3 टर्म समझने होंगे, एक सोर्स, वेक्टर एंड होस्ट। अब सोर्स वो चीज़ है जिसके पास आपका डिज़ायर्ड जीन है। डिज़ायर्ड जीन मतलब आप जो कैरेक्टर चाहते हैं अपने माइस के अंदर या और भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो जीन सोर्स के पास। अब वेक्टर समझ लीजिए एक सवारी की तरह काम करेगा जिसपे आपका ट्रेट बैठ के आने वाला है। और हमारे ह्यूमन के केस में ये वेक्टर है ना, रेट्रोवायरस होते हैं। रेट्रोवायरस क्या होते हैं ये मैं आपको और किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, वरना वीडियो लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और होस्ट वो है जिसमें आप ये हमारे सोर्स डीएनए का ट्रेट होस्ट में जाके आप इंसर्ट करेंगे, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इस केस में देखें कि जुगनू हमारा सोर्स है और हमने एक वायरस लिया है जो वेक्टर का काम कर रहा है और उस वायरस को हमने इस माइस के अंदर इंसर्ट कर दिया है। वैसे तो ये ग्रीन कलर एक प्रोटीन के इंसर्शन की वजह से आया है, जिसे इंसर्ट करते ही ये माउस ग्लोइंग प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। ऐसे आप कोई भी ट्रेट ले सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो चाहे वो ह्यूमंस के अंदर भी। तो अभी अप्रूवल मिलने वाला है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ शेयर करती हूँ। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये मैक्सिमम 6 to 8 ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स को लेकर बनाया गया है। मतलब इसमें 6 से 7 ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए का स्ट्रेन है, अलग अलग ट्रेट इसमें मिक्स करके इसे बनाया गया है। आप इसके कान का कलर देख सकते हैं, शायद आपको पिक में विजिबल ना हो। इसके दोनों कान के कलर डिफरेंट है। इसके दोनों आइज के, एक रेड कलर है दूसरा ब्लैक कलर है, और इसके फर का कलर आपको विजिबल होगा। बट सबसे अमेजिंग बात क्या है पता है, जो बाजू में जो नॉर्मल माइस है ना, वो इसी माइस के बेटे मतलब इसके बच्चे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक होती है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती। लाइक अब हम लोग हैं, हमारे काफ़ी ट्रेट हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं बिकॉज वो नेचुरल है। बट ये मैन मेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें बार बार अगर कोई ट्रेट हो तो वो इंसर्ट करना पड़ता है। फिर सेकेंड नंबर पे अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा ट्रांसजेनिक पेटूनिया। वैसे ये एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है जिसे सजावट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ये ट्रांसजेनिक पेटूनिया की स्पेशलिटी ये है कि नॉर्मल इसका लाइफ स्पैन तो 6 ईयर्स तक का रहता है, बट ये जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इसे ऑल्टर किया और इसकी लाइफ स्पैन हो जाती है 15 ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हैं नेचुरल चीज़ की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर थर्ड है हमारे पास ट्रांसजेनिक गोट। अब ये गोट भी बहुत स्पेशल गोट है। एक्चुअली इनके साथ क्या है, ये है ना फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है जिनके मिल्क को अप्रूवल दिया गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग क्रिएट करने के लिए। वो भी एक बहुत स्पेशल टाइप है ड्रग का, जो नॉर्मल एनिमल या नॉर्मल साइंटिस्ट नॉर्मल टेक्निक्स का यूज़ करके नहीं बना सकते। इसलिए बहुत रेयर केसेस में ऐसा किया जाता है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को अप्रूवल दिया जाता है। तो हमारी ट्रांसजेनिक गोट उसी पार्ट का एक हिस्सा है। और ये फोर्थ ट्रांसजेनिक मॉस्किटो। ये मॉस्किटो की स्पेशलिटी ये है कि ये मलेरियल स्प्रेड करने वाले
जो मॉस्किटोज़ होते हैं, नॉर्मल मॉस्किटोज़, उनके साथ ब्रीड करके उनका मलेरियल जो जीन होता है ना उस पर जाके इफेक्ट करता है और उसे इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अगर वो मॉस्किटो होगा, अगर वो किसी को बाइट करेगा तो वो मलेरिया स्प्रेड नहीं कर सकता। फिर फोर्थ है हमारा ट्रांसजेनिक माइस, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस में बता ही दिया है। नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी को एक ऐसी फील्ड माना जाता है जिसकी ग्रोथ सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हो सके, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एस्टिमेशन के हिसाब से बताऊं तो 2025 तक का ये एस्टिमेशन निकाला गया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ इंडिया के अंदर होगी 150 बिलियन US$। यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे न्यू यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कीम सेटअप कर रही है जिससे ये टेक्नोलॉजी को और प्रमोट किया जा सके एंड हमारे यूथ को इस चीज़ में और इन्वॉल्व किया जा सके। इसलिए मेरा छोटा सा वीडियो था इसके बारे में। और आपको एक और छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगी कि हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं आनंद चक्रवर्ती, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के स्पेशली एनवायरमेंटल इशू को सॉल्व करने में एक बहुत ही बड़ा व्हाट वी कैन से कंट्रीब्यूशन दिया है। कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने क्या किया, जो भी हमारे जो रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस होते हैं ना, वहाँ पे जो वाटरवेज बनाए जाते हैं, वाटरवेज मतलब जो बड़े बड़े कैरियर शिप्स होते हैं, उनका ऑयल कभी कभी लीक हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है, जिसे ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। उस ऑयल लीकेज को ऑयल स्पिल्स कहा जाता है। सो हमारे आनंद सर ने ऑयल स्पिल्स को ठीक करने का, या फिर उसे कह सकते हैं टोटली इरेडिकेट करने का एक तरीका निकाला, एक बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके। उस बैक्टीरिया का नाम था सुडोमोनास पुटिडा। थोड़ा सा साइंटिफिक नेम है इसलिए शायद आपको लग सकता है, बट उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। सो आज का मेरा ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। जैसे मेरे आज के लाइक का गोल है 10 to 15 लाइक्स। नया चैनल है, अभी सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई होंगी एंड हुई भी हैं। और आज के मेरे वीडियो का गोल मैं रख रही हूँ 2 to 4 सब्सक्राइबर्स। अगर आप देंगे और इसे शेयर करेंगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। नमस्ते, जय हिंद।